देखिए, आपको ये तो पता है कि डिस्टेंस एक चीज होती है और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। और आपको ये भी पता है कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है क्यों और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है क्यों, उसको हम समझते हैं। थोड़ा सा आपको बता देता हूं मैं। स्केलर स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड मतलब 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, ये हो गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन मतलब ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, है ना। ये सब चीजें जो है तो ये डायरेक्शन होती है। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में आपका डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा, लेकिन डिस्टेंस के केस में डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। वो क्यों होगा, आइए उसको हम समझते हैं। ये है ए, इनिशियल पोजीशन। तो कोई ऑब्जेक्ट ए से चला, फिर बी पे पहुंचा, फिर सी पे पहुंचा, फिर डी पे पहुंचा। तो ए से बी, फिर बी से सी, और फिर सी से डी। तो आप इनमें किसी भी तरीके से डायरेक्शन बता ही नहीं पाओगे। एक एक फाइनल डायरेक्शन आप मुझे बताइए, क्या डायरेक्शन होगा इसमें। एक फाइनल डायरेक्शन आप बता ही नहीं पाओगे। ये तो बहुत सिंपल तरीका है कि कोई बंदा है वो स्क्वायर फील्ड में मूव कर रहा है, स्क्वायर के चारों तरफ मूव कर रहा है, तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात हो गई। अगर कोई कॉम्प्लेक्स पाथ में मूव कर रहा है तब तो आप बता ही नहीं पाओगे डायरेक्शन के बाद, तो बात ही छोड़ दो, आप डायरेक्शन कुछ बता ही नहीं सकते आप। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का जो केस होता है उसमें बात इनिशियल टू फाइनल पोजीशन की होती है। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का कोई तो पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन आप उसमें निकाल सकते हो। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट का जो केस होता है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड तो होगा ही। जैसे यहाँ पे आपका ये स्क्वायर फील्ड था, इसमें इसके सारे साइड ए है, तो इस वाले ट्रायंगल मैंने पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाया तो ए रूट टू आ गया। तो ये जो है आपका ए रूट टू, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और इसमें डायरेक्शन भी आप आराम से बता सकते हो क्योंकि ए से बी का डायरेक्ट डायरेक्शन है इसमें। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट के केस में आप बता सकते हो कि इसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो आई होप आपको मजा आया होगा। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, हम सीखते रहेंगे, जानते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।